हाल ही में हुए श्रद्धा वालकर और निकी यादव के मर्डर केसेस के बारे में हम सब जानते हैं। उन दोनों ही केसेस में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों ही लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी अपने पार्टनर्स के साथ, और जो उनके साथ हुआ वो अचानक हो जाने वाली कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इट वॉज अ ग्रेजुअल एक्ट ऑफ वायलेंस जो धीरे धीरे डेवलप हुआ था। इन दोनों केसेस को कंसिडर करने के बाद हमको ये सवाल खुद से दोबारा पूछना चाहिए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप्स उतने हेल्दी हैं जितना क्लेम किया गया था उनको इंट्रोड्यूस करते वक्त, या फिर कहानी कुछ और है। जब हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा और गौर करें और लिव इन रिलेशनशिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट इस आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड था कि दो व्यक्ति जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक साथ रहेंगे। अब जब आप इस बात पर गौर करें तो अगर आप किसी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हो, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो, और जहाँ पे टेस्टिंग आ गई वहाँ ट्रस्ट कैसा, और जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है वो रिश्ता कैसा। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से लिव इन रिलेशनशिप्स का बेसिक फाउंडेशन ही क्वेश्चनेबल है। दूसरी चीज़ पे अगर हम आए तो हम देखेंगे कि जो वेस्ट ने फॉलो किया, जिन चीज़ों को उन्होंने फॉस्टर किया, जिन लिव इन रिलेशनशिप्स को, डाइवोर्स मैरिजेस को उन लोगों ने कैजुअली लिया, उसका रिजल्ट उनके ऊपर क्या हो रहा है। लोनलीनेस यूएस, यूके और अदर वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। यूके और जापान जैसे सुपर पावर्स के अंदर भी ये समस्या इतनी बड़ी बन चुकी है कि इसको एक नेशनल इशू के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने इसके लिए स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ा किया है। तो हमको ये सीखना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप्स में भी उतना हेल्दी कॉन्सेप्ट नहीं है जितना हम उनके बारे में सोचा करते थे, और मे भी कुछ हद तक ये सही हो, लेकिन इसको एज अ कल्चर अडॉप्ट कर लेना, इसको एज अ ट्रेंड अपने आप कल्चर में अडॉप्ट कर लेना, मे बी इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि हो सकता है कि कल को हम भी अकेलेपन से इतने दुखी हो जाएं कि हमारी सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाए और हमारा समाज भी खुश ना रह पाए। तीसरी चीज़ जो हम यूथ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो ये कि जिस आइडियोलॉजी से न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जन्म हुआ था और जिस आइडियोलॉजीज़ पर शायद लोग अपनी फैमिली से कटना चाह रहे हैं, लोग लेट मैरिजेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू ग्रो इन देयर करियर, बिकॉज दे वांट फ्रीडम, बिकॉज दे वांट इंडिपेंडेंस। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, बहुत कंटेंट है विच इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय वेरियस पीपल। बट उसकी रियलिटी क्या है? आप रियलिटी चेक में जाइए और आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, किसी को भी उठा लीजिए। आप रतन टाटा सर को उठाइए, आप अडानी जी को उठाइए, आप अंबानी जी को उठाइए, आप न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को उठाइए, आप अश्नीर ग्रोवर का नाम लीजिए, विनीता सिंह का नाम लीजिए, आप गजल अलग का नाम लीजिए, आप किसी का भी लीजिए। दे आर ऑल मैरिड एंड दे ऑल आर पीपल ऑफ फैमिली एंड वैल्यूज़। और उन लोगों ने ये बार बार कहा है कि उनकी फैमिली, उनके वैल्यूज़ उनका इररिप्लेसेबल सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। तो मे भी हमको इस फिक्शनल मोटिवेशन के रास्ते से हटकर सच्चाई की तरफ आना चाहिए और सच में अपनी आंखों से देखना चाहिए कि सक्सेस के असली फॉर्मूलाज किसी चीज़ को छोड़ने में नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर आगे चलने में है। आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और अगर आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं तो फिर आपका करियर भी अच्छा ही बनेगा।